क्या गिरफ्तार होंगे बेंजामिन नेतन्याहू? नेतन्याहू इस्राएली वजीर आजम, इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू क्या गिरफ्तार हो जाएंगे? आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस खबर के पीछे की पूरी कहानी क्या है, इसे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आदाब, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर ये खास वीडियो। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। तो इस जगह पर अगर नेतन्याहू जाते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आखिर क्यों कहा जा रहा है ऐसा, और कौन सी वो सिटी है, और किसने ऐसा कहा है कि अगर वो यहाँ आएंगे तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे? आपको बताते हैं कि न्यूयॉर्क जाने पर कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। आखिर क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? क्योंकि जोरान ममदानी की तरफ से धमकी दी गई है कि अगर न्यूयॉर्क आएंगे इस्राएली वजीर आजम, इसराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जोरान ममदानी की धमकी के बावजूद भी हालांकि नेतन्याहू न्यूयॉर्क के दौरे के लिए पुरअज़्म है। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि वो जल्द ही न्यूयॉर्क शहर का दौरा करेंगे। उनका ये ऐलान न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर जोरान ममदानी की तरफ से दी गई धमकी के बावजूद उन्हें चैलेंज करने के मुतरादिफ करार दिया जा रहा है। चंद हफ्ते कबल ब्रुकलिन सिटी काउंसिल की रुकन एना फर्निकोफ ने इन्हें 1 जनवरी को यानी 1 जनवरी को मदऊ किया था। इसी तारीख को नौ मुंतखब मेयर जोरान ममदानी की हलफ बर्दारी भी है, और जोरान ममदानी ने नेतन्याहू को न्यूयॉर्क के दौरे के दौरान गिरफ्तार करने की धमकी दी थी। जी हाँ, फर्निकोफ जो अपनी कदामत पसंदाना कौन है फर्निकोफ, इसके बारे में भी जान लेते हैं। फर्निकोफ अपनी कदामत पसंदाना रुझानात के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने नेतन्याहू को दावत दी थी कि न्यूयॉर्क और इसराइल के दरमियान गहरे और देरपा ताल्लुकात को दोबारा उजागर किया जा सके। नेतन्याहू ने रस्मी पैगाम भेजा जिसमें उन्होंने दावत पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो जल्द ही न्यूयॉर्क का दौरा करेंगे। अलबत्ता वो जोरान ममदानी की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत नहीं करेंगे। देखिए, दिन बहुत अहमियत का हामिल हो जाता है। अगर कोई कुछ बयान देता है, मौका महल के एतबार से उसे देखने की कोशिश की जाती है। तो आप देखिए, 1 तारीख को ही यानी 1 जनवरी को ही न्यूयॉर्क के 9 मुंतखब मेयर की ओथ सेरेमनी होने वाली है, और उसी दिन इन्हें दावत दी गई है कि आप न्यूयॉर्क आएंगे। और जब ये खबर सामने आई तो जोरान ममदानी की तरफ से पहले ही आपको मालूम होगा, ये बात उस वक्त भी कही गई थी जोरान ममदानी की तरफ से जब वो न्यूयॉर्क मेयर के उम्मीदवार थे और वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे। और अब फर्निकोफ ने न्यूयॉर्क एक पोस्ट को बताया है कि वो नेतन्याहू के न्यूयॉर्क पहुंचने पर ममदानी के रद्देअमल देखने के लिए बेताब है। देखिए, एक तरफ तो ये है कि पुरअज़्म हैं इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू, न्यूयॉर्क वो कह रहे हैं हम जाएंगे, शुक्रिया अदा किया उन्होंने फर्निकोफ का, और दूसरी तरफ जिन्होंने उन्हें दावतनामा भेजा है जिसका शुक्रिया इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने किया है, फर्निकोफ, उन्होंने कहा है कि मैं उन्हें बुलाने के वक्त जोरान ममदानी के रद्देअमल को देखना चाहती हूँ और इसलिए बेताब हूँ कि आखिर उनका रिएक्शन क्या रहता है। उन्होंने कहा कि 9 मुंतखब मेयर किसी गैर मुल्की वजीर आजम को गिरफ्तार करने के लिए कानूनी इख्तियार नहीं रखते। उन्होंने ममदानी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो आवाम को गुमराह कर रहे हैं। वो सादा कानूनी तहकीक करने की सलाहियत भी नहीं रखते। ये पेशरफ्त शहर में हालिया दिनों के दौरान बढ़ते हुए तशद्दुद के वाक़यात के पस मंज़र में सामने आई है, जहाँ फर्निकोफ ने जोर दिया कि यहूदी कम्युनिटी नेतन्याहू का बहुत बड़ी खैर मकदम के साथ इस्तकबाल करेगी। यहाँ पर जोरान ममदानी के हवाले से भी आपको जानकारी देनी ज़रूरी है कि आखिर कौन है जोरान ममदानी, और ये सुर्खियों में तो उस वक्त भी बने थे। इतना तो आप समझ गए होंगे कि कौन है जोरान ममदानी, और आखिर कई महीनों से ये सुर्खियों में बने रहे हैं क्योंकि वजह थी न्यूयॉर्क का इलेक्शन, और न्यूयॉर्क के इलेक्शन में इनके मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवार खड़े थे वो दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के हिमायती थे। तो इस वक्त हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीधे तौर पर धमकी दी जा रही थी, ना सिर्फ जोरान ममदानी को बल्कि न्यूयॉर्कर्स को, यानी न्यूयॉर्क के शहरियों को, कि अगर आपने जोरान ममदानी को वोट दिया तो भी हम उसको फंड्स नहीं देंगे। यानी आप सोच समझ कर वोट करिए, अगर आप वोट कर भी रहे हैं उसके हक में, उनके हक में, तो हम फंड्स रोक देंगे और किसी भी कीमत पर हम जोरान ममदानी को न्यूयॉर्क का मेयर नहीं बनाने देंगे। उन्हें एक तरह से आपको बताएं कि ये सीधे तौर पर कहा गया कि यहूदी मुखालिफ हैं और यहूदी मुखालिफ न्यूयॉर्क का मेयर नहीं बन सकता। अब
ज़ोहरान ममदानी के पस मंज़र पर अगर नज़र डालें तो ज़ोहरान ममदानी एक मुहाजिर ख़ानदान के औलाद हैं, बेटे हैं और बाएं बाजू के रुझानात के हामिल हैं। इन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान अहद किया था कि न्यूयॉर्क पुलिस के ज़रिए नेतन्याहू को गिरफ्तार किया जाएगा। उनका कहना था कि सन 2024 में आलमी फौजदारी अदालत ने नेतन्याहू और साबिक इसराइली वज़ीर दिफा यूएफ गैलेंट के खिलाफ गजा में जंगी जराइम के इल्ज़ाम में गिरफ्तारी के नोटिस जारी किए थे, जिन्हें अमेरिका तस्लीम नहीं करता। नेतन्याहू ने हालिया इंटरव्यू में कहा कि वो न्यूयॉर्क जाने से खौफ नहीं है, डरे हुए नहीं है, कोई किसी भी तरह की धमकी से वो डरते नहीं। इस सिलसिले में इसराइल के हामी रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस एलिस स्टेफांक ने एक बिल पेश किया है ताकि रियासत में नेतन्याहू की गिरफ्तारी की किसी भी कोशिश को रोका जा सके। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न्यूयॉर्क का मेयर अपने इंतखाबी मुहिम के दौरान ये कहता है कि अगर यहाँ पर आने वाले दिनों में यानी मुस्तकबिल में उस वक्त जब कहा गया ज़ोहरान ममदानी की तरफ से कि इसराइली वज़ीर आज़म आएंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो और उस बात को अभी भी हर जाविये से देखने की कोशिश की जा रही है। ना सिर्फ देखने की कोशिश की जा रही है बल्कि आईनी पहलू को भी खंगाला जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नेतन्याहू ने सीधे तौर पर तो ये कह दिया है कि वो न्यूयॉर्क जाने से डरे नहीं हैं और इसराइल के हामी रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस हैं, इनका नाम एलिस है, इन्होंने एक बिल भी पेश कर दिया है। देखिए, अब एक तरफ नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम तो डरे हुए नहीं हैं, हम तो न्यूयॉर्क जाएंगे, हम किसी ज़ोहरान ममदानी से डरते नहीं हैं, और दूसरी तरफ सहारा किसका लिया जा रहा है? बिल का। एक ऐसा बिल लाया गया है रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस एलिस की तरफ से जो कि इसराइल के हामी है, यानी सपोर्ट कहा जा सकता है कि हर उस पहलू को पुख्ता किए जाने की, मजबूत किए जाने की कोशिश कर रही है कि इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू फंस न जाए। और इसीलिए एलिस ने एक बिल पेश किया है ताकि अगर न्यूयॉर्क सिटी में नेतन्याहू की गिरफ्तारी की किसी भी तरह की कोशिश की जाए तो उसे रोका जा सके। उन्होंने न्यूयॉर्क के गवर्नर कैथी होकल पर इल्ज़ाम भी आयद किया है कि उन्होंने ममदानी के बयानात की मजम्मत नहीं की। उन्होंने ममदानी के बयानात को इंतहा पसंदाना करार दिया। इनका एक अलग अंदाज था और अलग तरह का का जो पोस्टर्स, कार्ड्स जो होते थे और लोगों से इंटरेक्ट करने का की जो कोशिश थी वो एकदम मुख्तलिफ थी। इसीलिए न्यूयॉर्क के लोगों ने इन्हें पसंद किया और न्यूयॉर्क के ये मेयर मुंतखब किए गए। तो 1 जनवरी को न्यूयॉर्क के मेयर का ओथ लेने वाले हैं। लेकिन दिलचस्प खबर तो है ही है कि देखने वाली बात होगी कि जब क्योंकि इसराइली वज़ीर आज़म ने कह दिया है कि वो डरे हुए तो है नहीं, वो न्यूयॉर्क जाने के लिए पुरज़्म है, वो न्यूयॉर्क जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि अगर न्यूयॉर्क नहीं जाते हैं, एक चीज़ इसमें यह भी पिना है कि अगर इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क नहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये पैगाम जाएगा कि ज़रूर डरे हुए हैं ज़ोहरान ममदानी के उस बयान से। और दूसरी तरफ अगर वो जाते हैं तो हर तरह से इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो आईनी इस्तेमाल हो, कानूनी इस्तेमाल हो, उसे बिल की शक्ल में भी लाया गया है कि अगर कोशिश भी की जाती है ज़ोहरान ममदानी की तरफ से गिरफ्तारी के हवाले से तो उसे रोका जा सके। तो ये कहा जा सकता है कि इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो दौरा करने के लिए जाएंगे, न्यूयॉर्क तो चले जाएंगे, खफा भी नहीं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब आप खौफ नहीं हैं तो फिर आखिर ये कानूनी पहलू क्यों इख्तियार कर रहे हैं? और अगर एक संदेश और जा सकता है, अगर वो न्यूयॉर्क नहीं गए तो इसका मतलब ये है कि वो डरे हुए हैं। और तीसरा पहलू ये है कि देखना ये होगा कि ज़ोहरान ममदानी का रवैया उस वक्त क्या होता है जब हलफ बर्दारी तकरीब उनकी उस दिन होगी और उसी दिन इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल में होंगे। तो क्या ज़ोहरान ममदानी जो बात अपनी कह चुके हैं उस पर अमल करते हुए नजर आएंगे, यानी उनकी गिरफ्तारी करवाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। तो एक टसल देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। 1 जनवरी को ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, आज तकरीबन 1 हफ्ता से ज़्यादा का वक्त बचा है। देखने वाली बात होगी कि पेशरफ्त क्या कुछ होती है।